हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के जून के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 127, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये 17th एडिशन था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 का, जिसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इंडिया की रैंक है 127। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है आइसलैंड, सेकेंड में है नॉर्वे एंड थर्ड में है फिनलैंड। इसमें कंट्रीज़ को 4 डायमेंशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से हैं तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 डायमेंशन है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इसमें टॉप करा है आइसलैंड एंड इंडिया की रैंक है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 फ्रेंच ओपन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक। तो 2023 का फ्रेंच ओपन का टाइटल, सिंगल टाइटल, ये जीता है नोवाक जोकोविक। ठीक है। तो अगर बात करें 2023 फ्रेंच ओपन की, तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनमें से एक है फ्रेंच ओपन। इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से है, और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाला खिलाड़ी बन चुका है नोवाक जोकोविक, और इस साल इसका ये 23rd था। ठीक है। इन्होंने फ्रेंच ओपन में हराया था कैस्पर रूट को, जो कि नॉर्वे से हैं। अगर बात करें वुमेन सिंगल टाइटल की, तो ये जीती है इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से हैं, और इन्होंने हराई थी कैरोलिना मुचोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ रो। तो रो के नए चीफ कौन बने हैं तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रवि सिन्हा। तो रो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंडिया का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1968 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा, जो कि IPS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल ये किस राज्य में बनाया जा रहा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। तो बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बनाया जा रहा है दुनिया का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, और इसको 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 40। तो भारत की रैंक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में 40, ये याद रखेंगे। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है IMD के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है डेनमार्क, सेकेंड में है आयरलैंड एंड थर्ड में है स्विट्ज़रलैंड। इंडिया की रैंक है 40। इसमें रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफ़िशियंसी, बिजनेस इफ़िशियंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड 57th जनपद अवार्ड 2022। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर मौजो। तो दामोदर मौजो इन्होंने 57th जनपद अवार्ड 2022 रिसीव करा है। तो जनपद अवार्ड की बात करें तो ये एक ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। फर्स्ट विनर थे इनके जी शंकरा कुरूप, इनको 1965 में मिला था ये अवार्ड। ठीक है। तो 57th जनपद अवार्ड 2022 ये दिया गया दामोदर मौजो को, जो कि गोवा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वियना। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जिसको रिलीज़ किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इस इंडेक्स में बेस्ट सिटी टू लिव इन वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे अच्छा सिटी रहने के लिए कौन सा है, तो इसमें 1 नंबर पे वियना ऑस्ट्रेलिया में है, कोपेनहेगन डेनमार्क का, एंड ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी। तो AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को किस सिटी में इंस्टॉल किया गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे में। तो ऐरावत ये एक AI सुपर कंप्यूटर है जिसको इंस्टॉल किया गया है CDEC पुणे में। CDEC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
तो रिसेंटली 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट को जारी किया गया था। इसमें दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की लिस्ट को जारी किया जाता है टॉप 500। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे था फ्रंटियर यूएसए का, सेकेंड में था जापान का फुगाको, एंड इंडिया से था ऐरावत जिसकी रैंक थी 75th। यहाँ पे कुछ सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है, इसको कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है हाल ही में, इसको देख लेते हैं। तो पहला है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। इसका उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी में असम में किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। परम शक्ति इसको इंस्टॉल किया गया आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, परम प्रवेगा आईआईएससी बेंगलुरु में, परम गंगा आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में, एंड परम पोरुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन इंटरकॉन्टिनेंटल कप इंडिया 2023 टाइटल। तो इस कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन टीम ने। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 ये फुटबॉल टूर्नामेंट था जिसको होस्ट किया था ओडिशा के भुवनेश्वर। चैंपियन रहा है इंडिया, इंडिया का ये सेकेंड टाइटल था, एंड रनर अप रहा था लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिन अवार्डेड विद द फर्स्ट प्राइज इन 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो 4th एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड 2022, इसमें फर्स्ट प्राइज स्टेट कैटेगरी में ये जीता है मध्य प्रदेश। तो अगर बात करें बेस्ट स्टेट की 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट प्राइज जीता है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का प्राइज जीता है गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का। बेस्ट पंचायत ये जगन्नाथपुरम पंचायत तेलंगाना का। ठीक है, अगर बात करें नेशनल वाटर अवार्ड्स की, तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 हैज़ बिन अवार्डेड टू। तो गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 ये हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता प्रेस। तो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1995 में जूलियस नायरी को, और इसमें 1 करोड़ कैश प्राइज दी जाती है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज में। तो गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस ये दुनिया का लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन बिपरजॉय नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साइक्लोन बिपरजॉय हाल ही में न्यूज़ में था, इस साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो साइक्लोन बिपरजॉय ये एक पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन था और ये अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया एंड पाकिस्तान को अफेक्ट किया था, खासकर गुजरात में। तो कुछ यहाँ पे साइक्लोन की लिस्ट है जिसका नामकरण अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा की गई है। तो जैसे कि साइक्लोन जवाद, इसका नाम रखा है सऊदी अरबिया ने, साइक्लोन शाहीन कतर ने, साइक्लोन यास ओमान ने, गति इंडिया, साइक्लोन तौकते म्यांमार ने इसका नाम रखा है, ये इम्पोर्टेंट है, साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान, साइक्लोन निवार ईरान, निसर्ग बांग्लादेश, आसानी श्रीलंका, उसके बाद है सितरंग थाईलैंड, एंड मंडोस यूएई। तो ये मंडोस हाल ही में न्यूज़ में था, इसका नाम यूएई ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड इवोल्व मिशन रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सिडबी। तो सिडबी ने इवोल्व मिशन को लॉन्च किया है फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इवोल्व मिशन इसका फुल फॉर्म होता है इवोल्व का इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री। तो ये खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है इस मिशन को। तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग ने इसको लॉन्च करा है इस मिशन को, जिसका नाम है इवॉल्व, एंड दिस मिशन विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ सर्न एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में CBC ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, परवीन कुमार श्रीवास्तव।
तो अगर बात करें CVC की यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट में करप्शन होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में इस बॉडी की स्थापना की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और इसकी अध्यक्षता की थी के संतानम। जो CVC होते हैं यानी कि ये जो कमीशन है ये अपना रिपोर्ट भारत के प्रेसिडेंट को सौंपता है। अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। तो इन 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो अपना प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, एंड जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है वो होते हैं, ठीक है। और ये कमिश्नर का जो टर्म है कार्यकाल ये 4 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर द कोविड ईयर ऑफ 2020 एंड 21। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया था नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के द्वारा। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स ये मेज़र करता है स्टेट एंड यूटीज़ के हेल्थ परफॉर्मेंस को। अगर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है केरला, उसके बाद तमिलनाडु एंड तेलंगाना, एंड सबसे ख़राब परफॉर्मर रहा है बिहार, उसके बाद यूपी एंड मध्य प्रदेश। स्मॉल स्टेट के कैटेगरी में टॉप किया है त्रिपुरा, एंड यूटीज़ के कैटेगरी में टॉप किया है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 to 27। तो आंसर का ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि CAG है इंडिया के, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया के, इनको रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO। WHO का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, एंड प्रेजेंट टाइम हेड है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो NIRF रैंकिंग 2023 में टॉप किया है IIT मद्रास ने। तो 8th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग 2023 जिसको रिलीज़ करा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप किया है, उसके बाद है IISc बेंगलुरु, ठीक है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप किया है, एंड सेकेंड में है IIT दिल्ली। मैनेजमेंट की कैटेगरी में IIM अहमदाबाद टॉप किया है, मेडिकल में एम्स दिल्ली, एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु टॉप किया है, एंड सेकेंड में है JNU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इसरो ने इसको लॉन्च किया है NVS-01। तो GSLV F-12 NVS-01 मिशन जिसको लॉन्च करा है हाल ही में इसरो ने फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसमें रॉकेट यूज़ करा था GSLV F-12, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ जो कि 10th चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली तैयब एर्दोगन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन डी तुर्की है। तो तुर्की है आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है अंकारा। यहाँ पे ब्लैक सी, ये है बास्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा यहाँ पे है, यहाँ पे डार्डेनल्स स्ट्रेट जो कि सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करता है। ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोसैट यानी कि एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट हैज़ बीन बिल्ट बाय। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए इसरो के द्वारा। तो एक्सपोसैट यानी कि एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट इसको हम बनाया है इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि RRI ने। तो एक्सपोसैट ये इंडिया का पहला एंड दुनिया का दूसरा पोलारीमीटर मिशन है, एंड ये जो एक्सपोसैट है ये एक्सट्रीम कंडीशन में ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज के वेरियस डायनेमिक्स को स्टडी करेगा, ठीक है।
यानी कि एक्सपोसेट विल स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो पोलारीमीटर होता क्या है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए पोलराइज्ड लाइट को भेजकर, यानी कि पोलराइज्ड लाइट को पास करके एंगल ऑफ रोटेशन को मापा जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें दुनिया का पहला पोलारीमीटर मिशन जिसको लॉन्च कराया था नासा ने, और इसका नाम था IXPE यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS रामाचंद्र राव हैज़ सर्वन इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं MS रामाचंद्र राव। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 214 टू 231 पार्ट 6 में हाई कोर्ट के बारे में डील किया गया है। हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, पावर, जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीज़ दिया गया है आर्टिकल 214 टू 231 में। आर्टिकल 214 में कहते हैं कि देयर शिल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट के जज का टेन्योर होता है एज ऑफ 62 ईयर्स, यानी कि वो अपने 62 ईयर्स तक के एज तक सेवा कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट टाइम टोटल हाई कोर्ट है 25। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया के, जिसकी स्थापना की गई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट फॉर ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में किस स्टेट ने रैंक फर्स्ट हासिल की है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो रिसेंटली स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2023 इसको रिलीज़ किया गया था CSE के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इसमें ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप किया है तेलंगाना। तेलंगाना टॉप किया है फॉर इट्स इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड म्यूनसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट। सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड में है दिल्ली एंड फोर्थ में है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 5। तो 5 कंट्रीज़ को रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। तो ये 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया है, गुयाना है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिएरा लियोन एंड स्लोवेनिया। ठीक है, तो UNSC इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। इसमें 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर को याद रखेंगे कौन कौन से हैं, तो चाइना, फ्रांस, रसिया, USA एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो GSI के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक साइंटिफिक एजेंसी है इंडिया के। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1851 में, हेडक्वार्टर है कोलकाता में एंड इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी वॉन द मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसका ये 3rd एडिशन था। इसको होस्ट करा है उत्तर प्रदेश ने। इसका मैस्कट था जीतू जो कि बारहसिंगा है। मेडल टैली की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, यानी कि 69 मेडल जीते हैं, जिसमें से 26 गोल्ड है, 17 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकंड नंबर पे था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टी इनिशिएटिव इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिस्टी इनिशिएटिव ये किससे रिलेटेड है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव से। तो रिसेंटली PM मोदी ने 2 स्कीम को लॉन्च किए हैं फॉर वेटलैंड एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन। कौन कौन से 2 स्कीम हैं, मिस्टी इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन। ठीक है, तो जो कोस्ट लाइन है समुद्र के किनारे जो कोस्ट लाइन है ना, वहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन को बूस्ट करने के लिए मिस्टी इनिशिएटिव को लाया गया है PM मोदी के द्वारा।
और इसके अनाउंसमेंट बजट 2024 में भी किया गया था, 2023 में किया गया था, ठीक है। एंड दूसरा स्कीम है अमृत धरोहर योजना, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया फॉर कंजर्विंग रामसर साइट्स। तो अमृत धरोहर योजना ये रामसर साइट को कंजर्व करने के लिए है, जबकि मिस्टी ये रिलेटेड है मैंग्रोव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। तो बाबा से आप समझ सकते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, इस स्कीम के तहत यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी मिल्क प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके स्टेट में। और इस स्कीम का टोटल कॉस्ट है 1000 करोड़। अगर बात करें इंडिया, ये दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। एंड स्टेट की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर। तो अहमदनगर का नया नाम क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अहलिया नगर। तो अहमदनगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इसको रीनेम्ड किया गया है एज अहलिया नगर आफ्टर मराठा क्वीन अहलियाबाई होलकर। तो अहलियाबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर का नाम अहलिया नगर किया गया है। वहीं पे औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर एंड ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इलेक्टेड एज 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। तो 78th UNGA के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन बी डेनिस फ्रांसिस। तो UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एंड 78th UNGA प्रेसिडेंट होंगे डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सेलेस्टे सोलो। तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1950 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 21 जून को। तो इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाएगा, और इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। 2023 में ये 9th एडिशन था, जिसकी थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी उधमपुर डोडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो उधमपुर डोडा कथुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये मोस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमंग 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन 2023 फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उरुग्वे। तो उरुग्वे ने इटली को हराकर ये टाइटल जीता है, ठीक है। तो इसको होस्ट किया था अर्जेंटीना ने, चैंपियन रहा है उरुग्वे, फर्स्ट टाइटल था। रनर अप रहा था इटली। सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं सीजर कैसादे, जो कि इटली से हैं, एंड बेस्ट प्लेयर भी यही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज इक्वेरिन 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव्स। तो इक्वेरिन 2023 ये इंडिया एंड मालदीव्स के बीच कंडक्ट किया गया था। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, और इस साल ये 12th एडिशन था, ठीक है। कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है। तो उत्तराखंड के चौबतिया में। मालदीव्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी कैपिटल है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सागर समृद्धि इनिशिएटिव। तो सागर समृद्धि इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो सागर समृद्धि इनिशिएटिव ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ड्रेजिंग होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है टू रिमूव सेडिमेंट्स डेब्रिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक्स रिवर्स एंड हार्बर्स। तो जो भी लेक रिवर या फिर हार्बर में मलबा जम जाता है, कचरा जम जाता है, उसको हटाने का प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं ड्रेजिंग, ठीक है। तो सागर समृद्धि ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसके ज़रिए
वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव को एक्सेलरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ड्रेजिंग सिस्टम में जो भी डेब्रिस होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उसको वेस्ट के रूप में माना जाता है, जिसको हम वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रमोट्स इफेक्टिव रीयूज़ ऑफ ड्रेज्ड मटेरियल। ठीक है, तो ड्रेज्ड मटेरियल यही है जो डेब्रिस या सेडिमेंट लेक्स रिवर के जो बॉटम में जमा हो जाता है उसको कहते हैं। तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, और इसको डेवलप करा है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट यानी कि NTCPWC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवील्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल। तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल को किसने इसका अनावरण किया है, किस देश ने? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना ने, और इसका नाम है JF-22। ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है, इसको अनवील करा है चाइना ने। अगर बात करें सबसोनिक सिस्टम की, तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है, लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे अगर बात करें सुपरसोनिक की, तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, एंड हाइपरसोनिक सिस्टम की स्पीड 5 टाइम साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2022 एंड 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। तो केरला ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। तो ये इस साल 5th एडिशन था, जिसको रिलीज़ करा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस इंडेक्स में स्टेट्स एंड यूटीज़ के परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है ऑन 5 पैरामीटर्स। कौन कौन से 5 पैरामीटर्स हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंसेस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो इस 5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स को रैंक दी जाती है। तो इसमें लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है केरला, उसके बाद पंजाब एंड तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट के कैटेगरी में गोवा टॉप किया है, उसके बाद मणिपुर एंड सिक्किम। यूटीज़ के कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप किया है, उसके बाद दिल्ली एंड चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड कथकली डांस थिएटर। तो कथकली ये केरला का क्लासिकल डांस है। तो कथकली डांस थिएटर, इस पुस्तक के लेखक हैं के गोपाल कृष्णन। तो कथकली है ना, कथकली के से आप ऑप्शन बी को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए AI चैटबॉट जिसका नाम है जुगलबंदी, इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे कुछ AI चैटबॉट हैं, इसको देख लेते हैं। तो लेक्सी, ये इंडिया का फर्स्ट ChatGPT है पावर्ड बाय AI चैटबॉट। गूगल का AI चैटबॉट का नाम है बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड AI चैटबॉट का नाम है ChatGPT, जिसको डेवलप करा है OpenAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज गोवर्धन योजना लॉन्च्ड। तो गोवर्धन स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2018 में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें गोवर्धन स्कीम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग वेस्ट। तो जो भी वेस्ट है, काव डंग, एग्री रेसिड्यू यानी कि जो एग्रीकल्चर के सड़ा गला जो बचा हुआ होता है रेसिड्यू, ठीक है, वो वेस्ट के द्वारा वेल्थ एंड एनर्जी में कन्वर्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसके द्वारा बायोगैस CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस एंड CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन A के भट्टाचार्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस चिप मेकर माइक्रोन विल सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो गुजरात में माइक्रोन के द्वारा, जो कि एक यूएस चिप मेकर है, इसके द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप किया जाएगा गुजरात में। तो यूएस चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी विल इन्वेस्ट $2.7 बिलियन, ठीक है। तो $2.7 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा यूएस चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा टू सेटअप सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री अदर देन इंडिया टू प्रमोट इटसेल्फ यूजिंग योगा। तो भारत के अलावा योग का उपयोग करके अपना प्रचार करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ओमान। तो ओमान आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य गोपी। तो प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर, इनको फादर ऑफ तेलंगाना मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और ये सेपरेट तेलंगाना स्टेट्स के लिए फाइट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द ओलंपिक ऑर्डर रिसेंटली। तो हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी टेड्रोस घेब्रेयेसस। और टेड्रोस घेब्रेयेसस ये WHO के डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम, और ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेरी ओरपो बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड। तो फिनलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन 45th यूरोपियन एसे प्राइज़। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अरुंधति रॉय। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ जीता है अरुंधति रॉय, और उनके बुक आज़ादी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है 45th यूरोपियन एसे प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी को जर्मन पीस प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। तो सलमान रुश्दी ये ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। तो इंडिया ने वियतनाम को INS किरपान गिफ्ट किया है रिसेंटली, और INS किरपान ये फर्स्ट वारशिप है जो दिया गया है इंडिया के द्वारा टू एनी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2023 इंडोनेशिया ओपन, जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। तो इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन। वुमेन सिंगल चेन यूफे चाइना से हैं, एंड मेंस डबल इम्पोर्टेंट है, यह याद रखेंगे, दोनों जीता है इंडिया से। मेंस डबल का टाइटल सत्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड प्रिजन्स टू सुधार गृह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अपने प्रिजन्स यानी कि जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह यानी कि रिफॉर्म्स होम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैस्कट फॉर 37th नेशनल गेम्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मोगा। तो मोगा 37th नेशनल गेम्स जिसको होस्ट करने वाले हैं गोवा स्टेट, तो मोगा इसका मैस्कट होगा, ठीक है। जो मोगा मैस्कट है ये रिप्रेजेंट करता है एन इंडियन बाइसन्स को, और इसके जो मैस्कट है इसको लॉन्च किया था गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ अ बुक अ लाइफ वेल स्पेंट 4 decades इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आंसर का ऑप्शन ए सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र इस पुस्तक के लेखक है जिनका नाम है अ लाइफ वेल स्पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च्ड अरुणपोल ऐप एंड ई-विजिलेंस पोर्टल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणपोल ऐप को लॉन्च करा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने, वहाँ के पुलिस ने लॉन्च किया है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ अ बुक मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन ए असविंदर सिंह इस पुस्तक के लेखक है, जिसका नाम है मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल रिसेंटली। तो हाल ही में राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल किस स्टेट ने मनाया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा ने। तो राजा पर्व ये 3 डे लॉन्ग एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है ओडिशा में मनाया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू एक्वायर MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो MQ-9 रीपर ड्रोन्स ये किस कंट्री से इंडिया खरीदेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए USA से। तो रिसेंटली इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने अप्रूवल दे दी है फॉर प्रेडेटर ड्रोन डील। इसके तहत इंडिया MQ-9 रीपर ड्रोन्स को अक्वायर करेंगे, जो कि एक अनमेंड एरियल व्हीकल है और इसको डेवलप करा है USA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पालकी उत्सव को मनाया गया है हाल ही में, और पालकी फेस्टिवल को मनाया जाता है वरकरी कम्युनिटी के द्वारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में टॉप किया है। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जिसको रिलीज़ किया गया था वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, एंड इसमें कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट प्रीवेलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो मॉडर्न स्लेवरी किस देश में हाईएस्ट प्रचलित है। तो 1 नंबर पे नॉर्थ कोरिया, उसके बाद सेकेंड में है इरिट्रिया, सबसे कम है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर विद हबल टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट। तो किस बैंक ने हबल के साथ पार्टनरशिप की है टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2023 इकबाल मसीहा अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ललिता नटराजन। तो ललिता नटराजन 2023 का इकबाल मसीहा अवार्ड को जीता है, और ये USA के द्वारा दिया जाता है। USA के जो अवार्ड हैं 2023 इकबाल मसीहा अवार्ड, इसको जीता है ललिता नटराजन, जो कि इंडियन चाइल्ड राइट्स एडवोकेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म वॉन WHO अवार्ड रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो WHO अवार्ड अंडर द क्लाइमेट चेंज एंड हेल्दी कैटेगरी, इसके विनर रहा है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, जो कि एक फिल्म है बाय वंदिता सरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया साइंड $130 मिलियन लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। ADB इसके लिए $130 मिलियन लोन देंगे इंडिया को, ठीक है। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड SAI 20 समिट यानी कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा ने इसको होस्ट करा है, और इसकी अध्यक्षता की थी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि CAG है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल ये CEO बने हैं UIDAI के,
वहीं पे सुबोध कुमार सिंह ये डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लाडली बहना योजना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत सभी पुअर सिस्टर्स को यानी कि बहना को हर मंथ 1000 रुपया दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USA एंड विच कंट्री मेड एटलांटिक डिक्लेरेशन टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो एटलांटिक डिक्लेरेशन ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसकी अनाउंसमेंट की है USA एंड UK ने, और इसका एम है टू अडेप्ट री इन्फोर्स एंड री इमेजिन द लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस यानी कि दीर्घकालिक गठबंधन बिटवीन USA एंड UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड UAE मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुआ था? पहला एडिशन इंडिया फ्रांस एंड UAE के बीच मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, तो ये हुआ था गल्फ ऑफ ओमान में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS तर्कस। तो आपको यहाँ ओमान है, यहाँ ओमान का पार्ट है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे है हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्कोस माइकल बैटिस अवार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जगदीश बकान। तो यूनेस्को के माइकल बतीस अवार्ड इनके विनर रहे हैं जगदीश बकान फॉर क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स एंड माइक्रो क्रेडिट इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पे ग्रीन जॉब एंड माइक्रो क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए यूनेस्को के माइकल बतीस अवार्ड दिया गया है जगदीश बकान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्री बस ट्रेवल शक्ति स्कीम फॉर वुमेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम। तो ये कहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए APJ कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। तो अग्नि P यानी कि प्राइम ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स है और ये एडवांस वर्जन है अग्नि सीरीज़ का जिसको डेवलप करा है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर बात करें अग्नि सीरीज़ की तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड अग्नि 4 एंड अग्नि 5, तो ये चारों के रेंज दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ न्यू ग्राफिक नॉवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो आंसर होगा ऑप्शन बी शांतानु गुप्ता। तो शांतानु गुप्ता एक न्यू ग्राफिक नॉवेल जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के लेखक है शांतानु गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। और इसको होस्ट करा था साउथ कोरिया ने। सबसे ज़्यादा मेडल जीता जापान ने, उसके बाद चाइना। इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं जिसमें से 6 गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इमर्ज एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। अगर बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील की तो एक नंबर पे चाइना, सेकंड में इंडिया एंड थर्ड में है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड एयर डिफेंडर 2023। तो एयर डिफेंडर 2023 को किस कंट्री ने होस्ट की है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। तो एयर डिफेंडर 2023 ये नाटो का बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया था जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नालंदा। तो नालंदा नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अभय के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द पावर ऑफ वन थॉट। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक है ऑप्शन बी के शिवानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा ग्रुप साइंड $1.6 बिलियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी प्लांट डील विथ विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो गुजरात के साथ $1.6 बिलियन का इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी प्लांट डील को साइन करा है टाटा ग्रुप ने गुजरात के साथ। एंड इसके तहत टाटा ग्रुप ये लिथियम आयन सेल फैक्ट्री को बिल्ड करेंगे गुजरात में। इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे टाटा ग्रुप 13,000 करोड़ यानी कि $1.6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड KFON इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। तो KFON यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, इसको लॉन्च करा है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। एंड केरला बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो इंटरनेट को एक बेसिक ह्यूमन राइट डिक्लेयर करने वाला पहला स्टेट बना था केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV इम्प्रेस फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल का नाम है MV इम्प्रेस और ये फ्लैग ऑफ हुआ था चेन्नई सिटी से। तो ये चेन्नई से श्रीलंका गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कन्फर्ड विद द सूरीनाम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम। तो सूरीनाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर। इसकी कैपिटल है पारामारिबो एंड प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो सूरीनाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। तो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है जिसको लॉन्च करा है RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई। तो आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च करा है जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी जिसका नाम है आई। ये एक जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी है टू एम्पावर वुमेन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट डिलक्स ट्रेन इन इंडिया। ठीक है। तो भारत की पहली डिलक्स ट्रेन कौन सी है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी डेक्कन क्वीन। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में डेक्कन क्वीन 93 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड 100 days 100 पेज कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट को वापस करने के लिए लाने के लिए 100 days 100 पेज कैंपेन को लॉन्च करा है RBI ने। तो अंडर दिस स्कीम बैंक विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 डिपॉजिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में टॉप 100 डिपॉजिट्स को ट्रेस एंड सेटल करेगा अंडर दिस स्कीम जिसका नाम है 100 days 100 पेज कैंपेन। RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 2 June 2023 3 trains कोलाइडेड इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। तो ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में 3 ट्रेन आपस में कोलाइड किए थे जिससे बहुत सारी जानें गई हैं। तो कौन कौन ट्रेन थे। तो एक गुड ट्रेन था जो आयरन ओर से लोडेड था, दूसरा था कोरोमंडल एक्सप्रेस, तीसरा था बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। कहाँ पे हुआ था ये घटना। तो बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री हैज़ नाटो ऑर्गेनाइज द आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था नाटो के द्वारा। कहाँ पे। तो फिनलैंड में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। टोटल मेंबर है 31
एंड 31st मेंबर बना है नाटो का फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप चॉइस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी दुबई। तो दुबई शहर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत का टॉप चॉइस है ना। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू FDI मार्केट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंड दुबई FDI मॉनिटर के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का टॉप चॉइस है फॉर FDI इन 2022 कौन सा सिटी है, ये दुबई है। ठीक है, टोटल FDI कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू दुबई ये कितना है, तो $545.52 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट वुमेन NCC कैडेट टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शालिनी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ने 2023 का मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल जीता है। होस्ट कंट्री था ओमान, चैंपियन रहा इंडिया और रनर अप रहा था पाकिस्तान। बेस्ट प्लेयर था अब्दुल शाहिद पाकिस्तान का, बेस्ट गोलकीपर मोहित HS इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड रिंग साइड। तो रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर विजय दारदा। और इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया था शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन टू इंडिया एंड एशियन कॉन्फ्लुएंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ था मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। तो रिसेंटली 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल यानी कि CEM 14 एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग यानी कि MI8 अलोंगसाइड G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल, तो इसको होस्ट किया था गोवा ने और इसकी थीम थी एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। अगर बात करें मिशन इनोवेशन यानी कि MI की, तो ये एक ग्लोबल फोरम है जिसमें 23 कंट्रीज शामिल है प्लस यूरोपियन कमीशन। वहीं पे क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी टू प्रमोट पॉलिसीज़ ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला तिनुबू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नाइजीरिया। नाइजीरिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कैपिटल है अबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम इस्माइल एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। तो तेंदुलकर ये महाराष्ट्र के इस्माइल एम्बेसडर बने हैं अंडर स्वच्छ मुख्य अभियान। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर है रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल ऑफ ICAO। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अंगसुमाली रस्तोगी। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO इसकी हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम सेकेंड इंडियन टू ज्वाइन COP28 एडवाइजरी कमेटी टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। तो ये सेकेंड इंडियन बने हैं जो COP28 को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसको होस्ट करने वाले हैं UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट अचीव्ड 100% हाउस होल्ड कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो फर्स्ट स्टेट जिन्होंने 100% इसको अचीव किया था ये था केरला एंड गोवा। अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो इसको लॉन्च किया गया था फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके 6 पिलर है, कौन कौन से हैं, तो प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन पाम डी और अवार्ड एट 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। ठीक है, तो 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल इसके विनर्स की बात करें तो पाम डी और अवार्ड यानी कि हाईएस्ट प्राइज जीता है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, एंड वहीं पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है त्रान अनहुंग, बेस्ट एक्ट्रेस मर्ब दिसदार एंड बेस्ट एक्टर कोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए असम में, और ये वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम टॉप परफॉर्मर इन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो टॉप परफॉर्मर रहा है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, यानी कि बैड लोन्स के मामले में। ठीक है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में टॉप किया है महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ने। ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक की हेडक्वार्टर है पुणे में। टॉप परफॉर्मर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड सेकेंड में था एचडीएफसी बैंक, एंड थर्ड में था कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट पेमेंट ऐप टू लिंक 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड्स टू यूपीआई। तो 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक करने वाला पहला पेमेंट ऐप कौन सा बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी फ़ोन पे। ठीक है, तो रुपे कार्ड इसको डेवलप करा है एनपीसीआई ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2012 में। ठीक है, वहीं पे यूपीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको भी डेवलप करा है एनपीसीआई ने, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड नेपाल पहला कंट्री है जिसको जो अडोप्ट करा था यूपीआई को। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो RN जयप्रकाश हाल ही में इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अजय यादव ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेकी के। अमरेंदु प्रकाश ये न्यू चेयरमैन एंड MD बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के, एंड सेल के CEO है सोमा मंडल। ठीक है, याद रखेंगे। स्मृति मंदना ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रेंगलर ब्रांड के। नेक्स्ट है निर्मला लक्ष्मण ये न्यू चेयरमैन बने हैं द हिंदू ग्रुप के। स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, ये इनको रिसेंटली RBI के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। हसमुख अधिया इनको चेयरमैन बनाए गए हैं गिफ्ट सिटी के जो कि गुजरात में है। एडी वू ये न्यू CEO बने हैं अलीबाबा ग्रुप के। अवार्ड से रिलेटेड देखते हैं तो RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज 2023 इसके विनर रहे हैं पैटरसन जोसेफ फॉर हिज नॉवेल द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेशियस सेंचो। ठीक है, RBI गवर्नर शक्तिकांता दास को रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है एट लंदन्स सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। नेक्स्ट है मुतमहीज सेल्वी सी बिकेम द फर्स्ट तमिलनाडु वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, और ये कहाँ पे है तो हिमालय में। ठीक है, नुसरत चौधरी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज इन US हिस्ट्री। तो नुसरत चौधरी ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज बनी है US के हिस्ट्री में। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को मनाया जाता है। 2014 को तेलंगाना सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश स्टेट से। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को, इसकी थीम थी होप अवे फ्रॉम होम। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम थी लेट्स मूव। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को, इसकी थीम थी प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर
चेंजिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, इसकी थीम थी फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। इंटरनेशनल विडोज़ डे 23 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम थे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से, तो अश्वनी कुमार, इनको रिसेंटली एमडी बनाया गया है यूको बैंक के, जिसकी हेडक्वार्टर है कोलकाता में। जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये होगा 5.5%, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप ये इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है। इंडिया एंड यूएई टारगेटेड 100 बिलियन नॉन ऑयल ट्रेड बाय 2030, ठीक है। तो इंडिया और यूएई के बीच 2030 तक 100 बिलियन नॉन ऑयल ट्रेड का टारगेट लिया है। नेक्स्ट है आरबीआई रिसेंटली मराठा कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करने की अनुमति दे दी है। तो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक की हेडक्वार्टर है पुणे में। नेक्स्ट है श्रीसनन हरिहर शर्मा, ठीक है, ये एमडी एंड सीईओ बने हैं कर्नाटका बैंक के, जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023, इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पे? तो राजस्थान एंड पंजाब बॉर्डर में। नेक्स्ट है संशोधक, ये 4th वार्षिक है सर्वे वेसल लार्ज यानी कि SLV प्रोजेक्ट का, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है चेन्नई में, और इसका नाम क्या है? संशोधक, और ये 4th वार्षिक है। नेक्स्ट टॉपिक है पास्ड अवे, हाल ही में जिनका निधन हो गया है। वेद कुमार घई जम्मू एंड कश्मीर से थे, ये संस्कृत स्कॉलर थे, इनको 2014 में पद्मश्री मिला था। आमा अता आइदू फ्रॉम घाना, ये राइटर एंड फेमिनिस्ट थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। कोल्लम सूदी मलयालम एक्टर थे। सुलोचना लत्कार इंडियन एक्ट्रेस थी, इनको 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आमिर रजा हुसैन ये थिएटर एक्टर थे एंड डायरेक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। गीतांजलि अय्यर ये दूरदर्शन के एंकर थे। हविलदार अल्बी डी क्रूज ये केरला के पहले अशोक चक्र विनर थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। सिल्वियो बेर्लुस्कोनी ये फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसके विनर है मैक्स वर्स्टैपन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको भी जीता है इन्होंने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई मेंस कैटेगरी में हैरी टेक्टर जीते हैं आयरलैंड के। वुमेंस कैटेगरी में थिपाचा थाईलैंड के। 2023 के एशिया कप ये होस्ट करने वाले हैं श्रीलंका एंड पाकिस्तान। याद रखेंगे 2023 के एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान होस्ट करेंगे। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। भवानी देवी सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग यूके में लोकेटेड है, रिसेंटली लॉन्च किया है हिंदी कोर्स को, ठीक है, इसलिए चर्चा में था। टर्बो यूपीआई ये इंडिया का फास्टेस्ट 1 स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन है, जिसको लॉन्च करा है रेजर पे ने। नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, इसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के। नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशंस ने आपस में कोलैबोरेट किया है टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है GE एरोस्पेस जो कि यूएसए में है, ठीक है। हाल ही में इन्होंने MOU साइन किया है HAL के साथ यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ टू प्रोड्यूस फाइटर जेट इंजन्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो जो भारत के वायुसेना है इनके लिए फाइटर जेट इंजन प्रोड्यूस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP एंड दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन यानी कि DAYNULM, तो इन दोनों ने आपस में MOU साइन करा है टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर।
सूरत सिटी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन योगा डे। कितना लोग गैदर हुए थे एक साथ? तो 1.25 लाख पीपल। रिसेंटली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इन्होंने इनाग्रेट किया है मेधा रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पे? हैदराबाद में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनाग्रेटेड न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? तो इजी क्वेश्चन है, इसको इनाग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? तो 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है, हु इज़ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिमल पटेल। तो बिमल पटेल ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट है, न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू शेप ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो न्यू इंडियन पार्लियामेंट का नया शेप है ट्रायंगुलर। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज़ इंस्टॉल्ड सेंगोल इन द लोकसभा चैम्बर। सेंगोल वाज अ सिंबल ऑफ रूल इन विच एम्पायर? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चोला एम्पायर। तो आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं ब्लू कलर का, ये चोला एम्पायर था और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर थे इंडिया के। इसका इन्फ्लुएंस इंडोनेशिया और ये सब बाकी क्षेत्र में था, ठीक है। तो सेंगोल ये एक गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेप्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंगोल जो वर्ड है ये तमिल वर्ड सेम्मई से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है राइटिसनेस। और इसको ओरिजिनली जवाहरलाल नेहरू को गिफ्ट किया गया था बाय लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय ट्रांसफ़र ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम ब्रिटिश। नेक्स्ट है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप लोकेशन में देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर जो शेप का है ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है एंड इसके पीछे है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। नेक्स्ट है, हु वाज द ओरिजिनल डिज़ाइनर ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लोकसभा इज थीम्ड ऑन? तो लोकसभा किस थीम पर बेसिस है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पीकॉक, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में अगर बात करें तो लोकसभा ये थीम्ड ऑन है पीकॉक पर, जो कि नेशनल बर्ड है। राज्यसभा लोटस पर, जो कि नेशनल फ्लावर है। सेंट्रल लॉन्च ये थीम्ड है ऑन बनियान ट्री, ठीक है, जो कि नेशनल ट्री है इंडिया का। नेक्स्ट है, विच कंपनी डिज़ाइंड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बनाया है टाटा ग्रुप ने, डिज़ाइन किया है HCP ने, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंट्रेंसेस डज द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैव? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। तो ये 3 एंट्रेंस कौन कौन से हैं? तो पहला है ज्ञान द्वार यानी कि नॉलेज गेट, शक्ति द्वार, पावर गेट, कर्म द्वार यानी कि कर्म गेट। 3 एंट्रेंस में 6 स्टेच्यूज फीचर किया गया है। कौन कौन से हैं? तो गज अश्व जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, गरुड़ एंड मकर रिप्रेजेंट करता है स्काई को, शार्दुल एंड हंस ये रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो यहाँ पर डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन न्यू एंड ओल्ड पार्लियामेंट हाउसेस। तो न्यू यहाँ पे है, ओल्ड यहाँ पे। न्यू में टोटल सीट्स हैं 1272, जबकि ओल्ड में 800। लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384, यहाँ पे लोकसभा में 550 एंड राज्यसभा में 250। टोटल एरिया 65,000 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया यहाँ पे 47,500 मीटर स्क्वायर। इसका शेप ट्रायंगुलर है, इसका सर्कुलर, ठीक है। आर्किटेक्ट बिमल पटेल, टोटल कॉस्ट 862। इसका आर्किटेक्ट था एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग होगा कहाँ पे? लोकसभा में। इसमें सेंट्रल हॉल था, यहाँ पे जॉइंट सीटिंग होता था, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा यहाँ पे बैठते थे, मेंबर यहाँ पे बैठते थे।
कंस्ट्रक्शन टाइम ये दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था, मई 2023 में कंप्लीट हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन टाइम अगर बात करें तो 1921 में शुरू हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था 1927 में। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस, यानी कि जो भी मटेरियल लगे हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस में वो कौन कौन से स्टेट से लिया गया है। तो यहाँ पे कालीन वर्क ये लिया गया उत्तर प्रदेश से, टीक वुड यानी कि जो सागवान का लकड़ी है ये महाराष्ट्र से मंगाया गया था, स्टोन कार्विंग्स ये राजस्थान से, वाइट मार्बल गुजरात से मंगाया गया था, बैम्बू फ्लोरिंग त्रिपुरा से, मैन्युफैक्चर्ड सैंड ये हरियाणा से, एंड स्टील वर्क दमन एंड दीव से। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से अलग अलग सोर्स लिया गया था। ठीक है, तो न्यू पार्लियामेंट हाउस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो ये रफ़ी मार्ग न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, कंप्लीट हुआ था 28 मई 2023 को। टोटल 4 फ्लोर हैं। आर्किटेक्ट है विमल पटेल। आर्किटेक्चर फर्म है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023।